हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। जीओसी हमारी चल रही है, जीओसी हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी एप्लीकेशन हम देख चुके हैं। जीओसी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो आता है वो है एरोमेटिसिटी। तो देखिए, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी या फिर रिएक्शन फर्दर प्रोसीड ऑन होगी या नहीं होगी उस चीज़ को बताने के लिए। तो उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरमीडिएट कह लो आप, या फिर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल कह लो, कंपाउंड कह लो, वो है एक एरोमेटिक कंपाउंड। एंड हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं जिनको आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। एंड इन सभी कंपाउंड को हम बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से आज की वीडियो में ही कंप्लीट कर देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को देख सकें। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, ठीक है, या फिर मैं बात करूं एरोमेटिसिटी की, तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि है, सबसे पहला हमारे पास एरोमेटिक है, देन हमारे पास है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, फिर हमारे पास आते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एरोमेटिक कंपाउंड, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, एनुलिन्स एंड फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। इन सभी के सभी कंपाउंड्स को हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एरोमेटिक कंपाउंड की कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनको कौन से कंपाउंड फॉलो करते हैं, क्या रूल लगता है और किस तरीके से हमें इन्हें चेकआउट करना होता है कि कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि 4n+2π रूल को फॉलो करें, दैट इज हकल रूल। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि हकल रूल को फॉलो करे। एंड हकल रूल में भी कौन सा रूल, 4n+2π रूल को फॉलो करे। ये 4n+2π क्या है, ये है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या है, मेरे पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर n की वैल्यू मैं 0 ले लूं तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 0+2π, दैट इज 2π इलेक्ट्रॉन। जिस कंपाउंड के अंदर 2π इलेक्ट्रॉन पा जाएंगे वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अगर n की वैल्यू मैं 1 लेता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास, 4+2π, दैट इज 6π इलेक्ट्रॉन। जिस कंपाउंड के अंदर 6π इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये एक कंडीशन है, और भी कंडीशन है जो हमें देखनी होती है एरोमेटिसिटी को चेकआउट करते टाइम पे। तो इसी तरीके से n की डिफरेंट वैल्यू के लिए हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का सम आ जाएगा और हमें चेकआउट करना होता है कि क्या वो सम जो है इस रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरे अगर मैं रूल की बात करूं तो मेरे पास देखिए, जितने भी मैंने आपको कंपाउंड बताए हैं उन सब कंपाउंड के लिए एक कॉमन कंडीशन है, और वो कॉमन कंडीशन क्या है कि ये सारे के सारे कंपाउंड क्या होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए। ये सारे के सारे कंपाउंड क्या होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए। ये सारे के सारे कंपाउंड जो है साइक्लिक होंगे तभी ये रूल फॉलो करते हैं। अगर मान लीजिए कोई एसाइक्लिक सिस्टम है तो उसके अंदर ना ही कोई एरोमेटिसिटी होती है, ना ही एंटी एरोमेटिसिटी, ना ही होमो एरोमेटिसिटी, या फिर जो मैंने डिफरेंट आपको कंपाउंड बताए थे। ठीक है, यानी कि एक कंडीशन क्या हो जाएगी, मेरे पास कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन मेरे पास जो है वो क्या होना चाहिए, मेरे पास जो सिस्टम है, जो मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीट कंजुगेशन में होने चाहिए। वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन में। देखिए, कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब क्या है कि जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चाहे 6, चाहे 10 या चाहे 14, जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सारे के सारे जो है डीलोकलाइज होने चाहिए, सारे के सारे आपस में कंजुगेशन में होने चाहिए। अगर एक भी पाई इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऐसा है जो कि डीलोकलाइजेशन का पार्ट नहीं बन रहा, रेजोनेंस का पार्ट नहीं बन रहा, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास कंपाउंड के अंदर क्या होने चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन प्रेजेंट होने चाहिए। और कंप्लीट कंजुगेशन सिर्फ और सिर्फ वहीं पर पॉसिबल होती है जहां पर मेरा जो सिस्टम है वो प्लेनर हो, जहां पर मेरा सिस्टम क्या हो, प्लेनर हो, या फिर सिस्टम में क्या होनी चाहिए, प्लेनरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। वहीं पर मेरे पास कंप्लीट कंजुगेशन पॉसिबल है। अगर सिस्टम मेरा कंप्लीट कंजुगेशन में नहीं है, इसका मतलब ये है कि वहां पर प्लेनरिटी नहीं है। और प्लेनरिटी के लिए मेरे पास सिस्टम जो है उसके अंदर जो एटम्स है वो कैसे होने चाहिए, या तो sp हाइब्रिडाइज या फिर sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो एटम्स हैं जो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, उनको अगर प्लेनरिटी शो करनी है तो उनकी हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए, या तो sp या फिर sp2। तो ये मेरे पास कंडीशंस होती है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, अगर मुझे चेकआउट करना है वेदर द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। फॉर एग्जांपल, मेरे पास, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास बेंजीन का सिस्टम है, सबसे आसान, सबसे इजी, सबसे समझने में आसान। ठीक है, बेंजीन का सिस्टम है। यहां पे देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4 और 6।
6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यानी कि 4n + 2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर देखो सारे के सारे मेरे पास सिस्टम क्या है, साइक्लिक है, यानी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कंजुगेशन में होने चाहिए और उसके लिए कंडीशन क्या है, सिस्टम मेरे पास क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनरिटी के लिए मेरे पास कंडीशन क्या होती है, एटम जो है वो या तो sp हो या फिर sp2 हो। तो यहां पर देखो सारे के सारे क्या है मेरे पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट है। सारे के सारे कार्बन एटम कैसे हैं मेरे पास, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्यों, अल्कीन है, अल्कीन तो मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही होती है ना, तो सारे के सारे सिस्टम मेरे पास क्या हो जाएंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ये कंपाउंड कैसे है, एरोमेटिक है। फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, मेरे पास एक ऐसा एग्जांपल है। अब देखो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, लेकिन सबसे पहले आप है ना, सबसे पहली चीज यही देख लो कि प्लेनरिटी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्लेनरिटी प्रेजेंट होगी तभी आगे चेक करना, अगर प्लेनरिटी प्रेजेंट नहीं है तो क्या ही एरोमेटिक रह जाएगा वो। तो यहां पर देखो मुझे ये वाला कार्बन एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड देखने को मिल रहा है। अगर sp3 है यानी कि बेशक सारे के सारे सिस्टम यहाँ पर जो है जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे कंजुगेशन में है, लेकिन ड्यू टू दिस नॉन प्लेनरिटी या फिर ड्यू टू दिस कार्बन एटम विच इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस सिस्टम विल नॉट कंसीडर एज एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। सबको समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की, ठीक है। सेम कंडीशंस है, थोड़ा सा बदलाव है, बाकी सब सेम रहेगा हमारे पास एंटी एरोमेटिसिटी में। तो सेकंड मेरे पास केस क्या है, सेकंड मेरे पास केस है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सेकंड केस मेरे पास क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी वही होते हैं जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन अब की बार हक्कल रूल में मेरे पास 4n + 2 पाई की जगह क्या हो जाएगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने चाहिए उन्हें। 4n पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, n की वैल्यू अगर 1 है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। अगर n की वैल्यू 2 है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला रूल जो है फॉलो होना चाहिए। सेकंड, सिस्टम जो है साइक्लिक होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये तो यूनिवर्सल कंडीशन है, जितने भी कंपाउंड है वो तभी शो करेंगे जब वो कंपाउंड क्या होंगे, साइक्लिक मुझे देखने को मिलेंगे। तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है मेरे पास, प्लेनरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पर भी मेरे पास सेम कंडीशन है, प्लेनरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। और फोर्थ कंडीशन यहाँ पे मेरे पास क्या है, कंजुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। विदाउट कंजुगेशन मेरे पास कंपाउंड जो है वो एंटी एरोमेटिक नहीं कहलाया जाएगा। सबको समझ में आ रही है ये चीज, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक सिस्टम है, 5 मेंबर रिंग सिस्टम है। यहां पर देखो, यहां पर मुझसे पूछा हुआ है बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। सबसे पहले क्या देखो, यहां पर कंप्लीट कंजुगेशन होगी क्या, यहां पर सिस्टम प्लेनर है या नहीं है। ये sp2 है, बिल्कुल है। ये sp2 है, बिल्कुल है। ये sp2 है, बिल्कुल है। और ये भी sp2 है। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज बोरोन। एंड हमें पता है बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो BH3 बना सकता है मैक्सिमम, इसके पास और इलेक्ट्रॉन तो है नहीं जिससे बॉन्ड बना सके। तो 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है मेरे पास, तो 3 बॉन्ड पेयर होगी तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2, यानी कि बोरोन अगर प्रेजेंट हो तो वो भी क्या हो जाएगा मेरे पास, sp2 हाइब्रिडेशन शो करता है। सिस्टम प्लेनर हो गया। उसके बाद मैं सेकंड चीज का चेकआउट करूंगा, क्या 4n पाई रूल को फॉलो कर रहा है या फिर 4n + 2 पाई रूल को फॉलो कर रहा है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 4n पाई रूल को फॉलो कर रहा है। कंप्लीट कंजुगेशन प्रेजेंट है, दोनों पाई बॉन्ड अपने आप में कंजुगेशन प्रेजेंट है। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक देखने को मुझे मिल जाएगा। तो ये सिस्टम क्या होगा मेरे पास, एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो गया। अब जो तीसरी चीज है हमारे पास है, जो तीसरा सिस्टम हमारे पास है वो क्या है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम। तीसरा सिस्टम मेरे पास क्या है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम। तो देखिए जैसा कि अभी हमने पढ़ा एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, उसी तरीके से मेरे पास नॉन एरोमेटिक सिस्टम होते हैं। और नॉन एरोमेटिक सिस्टम में मेरे पास 2 चीजें देखनी है। पहली बात तो कंप्लीट कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं होगी। पहली बात तो क्या, कंप्लीट कंजुगेशन जो है नॉट प्रेजेंट। सेकंड चीज क्या, प्लेनरिटी प्रेजेंट नहीं होगी। सेकंड चीज क्या, प्लेनरिटी जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। तो ऐसे सिस्टम को हम, ये भी प्रेजेंट नहीं होगा, ये भी प्रेजेंट नहीं होगा। तीसरी चीज क्या, साइक्लिक। साइक्लिक तो देखिए होना चाहिए, मैंने बताया साइक्लिक सिस्टम तो यूनिवर्सल कंडीशन है, वो तो होना चाहिए, लेकिन कंजुगेशन भी कंप्लीट नहीं होगी और प्लेनरिटी भी कंप्लीट प्रेजेंट नहीं होगी। तो ऐसे सिस्टम मेरे पास क्या होते हैं, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, चलो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां पर मेरे पास मान लीजिए एक सिस्टम है, 6 मेंबर सिस्टम है। यहां पर मेरे पास देखिए
मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपको प्लेनरिटी चेक करनी है। अगर प्लेनर सिस्टम नहीं होगा तो वो ना तो एरोमेटिक होगा ना ही नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि दोनों ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि दोनों सिस्टम के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, प्लेनरिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले यही चीज दिख रही है कि ये कार्बन जो है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है किसी के अंदर, यानी कि सिस्टम मेरे पास प्लेनर नहीं है। जबकि मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन के अंदर प्रेजेंट है इस पाई बॉन्ड के साथ, तो वो भी एज अ पाई इलेक्ट्रॉन ही काउंट होगा। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी इस चीज को लेके। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं शुरू में ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन देख के इसको एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर कर लूं तो वो गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कंपाउंड को करने से पहले, डिटरमाइन करने से पहले वो क्या है, सबसे पहले हमें क्या चेक करनी है, हमें चेक करनी है प्लेनरिटी प्रेजेंट है या नहीं है। अब यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ प्लेनरिटी ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा मेरे पास नॉन एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या हो जाएगा मेरे पास, नॉन एरोमेटिक देखने को मिल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम, जिसके अंदर हमें कंसीडर करना है कि जो गिवन कंपाउंड है उन्हें क्लासिफाई करो एज अ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, मेरे पास एक 6 मेंबर रिंग है जिसके अंदर मेरे पास एक बोरोन एटम प्रेजेंट है। सबसे पहला सिस्टम तो मेरे पास ये हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास सेकंड सिस्टम क्या है, एक 6 मेंबर रिंग है जिसके अंदर मेरे पास अब की बार बोरोन को मैंने रिप्लेस कर दिया दूसरे ऑक्सीजन के साथ। तीसरा मेरे पास क्या है, एक 6 मेंबर रिंग है जिसके अंदर मैंने अब की बार ये सिस्टम लगा दिया। अब मुझे बताया गया है, मुझसे पूछा गया है, इसको आप जो है क्लासिफाई करो एज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखिए सबसे पहली चीज मेरे पास, मैं क्या चेकआउट करता हूं, प्लेनरिटी चेकआउट करता हूं। बोरोन है, sp2 है, नो डाउट। कार्बन है, अल्कीन प्रेजेंट है तो sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। अब बात करते हैं इस ऑक्सीजन एटम की। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये ऑक्सीजन एटम मेरे पास दिखने में तो sp3 दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है, 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, मेरे पास sp3 हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज हमें क्या देखनी है, ये लोन पेयर जो है वो क्या पार्ट है, किस चीज का पार्ट है, कंजुगेशन का पार्ट है। ये लोन पेयर जो है इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आ रहे हैं, कंजुगेशन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है डेवलप हो जाएगा। और ड्यू टू दिस डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी मेरे पास, ये ऑक्सीजन भी मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगी। यानी कि सारे के सारे मेरे पास एटम जो प्रेजेंट है इस रिंग सिस्टम के अंदर वो क्या है, वो sp2 हाइब्रिडाइज है। यानी कि मेरा कंपाउंड क्या है, प्लेनर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। पहली चीज ये कंपाउंड साइक्लिक हो गया, दूसरी चीज ये, और तीसरा मेरे पास क्या, प्लेनरिटी प्रेजेंट है। तीसरी मेरे पास क्या, प्लेनरिटी प्रेजेंट है। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक कौन से कंपाउंड की होती है, एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड क्या हो गया मेरे पास, एरोमेटिक इन नेचर देखने को मिल गया। अब बात करते हैं इसकी, तो यहां पर भी सारे के सारे मेरे पास क्या है, प्लेनर है, क्योंकि यहाँ का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो कंजुगेशन का पार्ट है, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो भी कंजुगेशन का पार्ट है, साइक्लिक हो गया। और अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है। साइक्लिक सिस्टम मेरे पास ये देखने को मिल रहा है और प्लेनरिटी प्रेजेंट है। अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है 4n पाई रूल को, ये फॉलो कर रहा है 4n पाई रूल को। तो सिस्टम मेरे पास क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, कोई डाउट नहीं है। जस्ट आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, थोड़ा सा देखना आना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है, और थोड़ा सा देखना आना चाहिए आपको प्लेनरिटी को। बाकी कंपाउंड को समझने में, जानने में कोई भी मुश्किल आपको नहीं होगी इस केस में, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इस कंपाउंड की, तो यहां पर देखो मुझे कंपाउंड को देखते ही दिख रहा है कि sp3 कार्बन प्रेजेंट है। sp3 प्रेजेंट होते ही मुझे आव देखना ना ताव, मुझे इसको नॉन एरोमेटिक लगा देना है, ठीक है। मैं क्यों देखूं कंजुगेशन प्रेजेंट है या नहीं है, मैं क्यों देखूं यहां पर कि यहाँ पर मेरे पास सारे के सारे आपस में साइक्लिक सिस्टम में प्रेजेंट है या नहीं है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं है। मुझे जब दिख रहा है कि एक कार्बन एटम ऑलरेडी sp3 में है तो मैं डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक लगा दूंगा ना इसको। मैं क्यों ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करूँ, कि ये हमारे पास एग्जाम के अंदर जितना ज़्यादा टाइम सेव करोगे ना उतना ही ज़्यादा टाइम जो है आप उन क्वेश्चन के ऊपर लगा पाओगे जहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस में डाउट है। टाइम कंज्यूम करना और टाइम मैनेज करना जो है एग्जाम के अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रहता है और जो डिसाइड भी करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं 4th टाइप के कंपाउंड की। जो 4th टाइप का कंपाउंड हमारे पास है वो क्या है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। 4th कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, होमो एरोमेटिक कंपाउंड।
होमो एरोमेटिक कंपाउंड में आपको कुछ भी नहीं देखना, एक चीज याद रखो बस, इसके अंदर जो कंजुगेशन प्रेजेंट होती है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम से होकर गुजरती है। मैंने क्या कहा, इसके अंदर जो कंजुगेशन होती है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से होकर गुजरती है। तो देखो यहां पर ये कंजुगेशन प्रेजेंट है, ये आपस में कंजुगेटेड है, और ये जो कंजुगेशन है अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं तो एक sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम से होकर गुजर रही है। ठीक है, ये कंजुगेशन क्या है, एक sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम से होकर गुजर रही है। बहुत स्पेसिफिक केस होते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड का, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो ये कंपाउंड मेरे पास क्या है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। होमो एरोमेटिक कंपाउंड में आपको एक स्टेटमेंट याद रखनी है, जो कंजुगेशन है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज सिस्टम से होकर गुजरेगी। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है नॉन एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक में, आसानी से आपको डिफरेंस जो है पता चल जाएगा कि यहां पर मेरे पास जो कंजुगेशन एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से होकर गुजर रही है, वहां पे मेरे पास सिस्टम जो है वो नॉन प्लेनर था, नॉन प्लेनर था, और वहां पे कोई भी कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं थी, प्रॉपर कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं थी। अब देखिए बात करते हैं स्टेबिलिटी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास जीओसी के अंदर। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठ के आता है, और कई बार एज अ इंटरमीडिएट हमें ये कोई कंपाउंड जो है बना मिल जाता है, और वहां पर हमें बताना होता है कि बताओ ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड ऑन होगी या नहीं होगी, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रही है या नहीं जा रही, वो डिपेंड करता है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो मान लो इंटरमीडिएट एज अ एरोमेटिक कंपाउंड कोई बन रहा है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, और बहुत ज्यादा स्टेबलाइजेशन की वजह से वो रिएक्शन जो है फर्दर प्रोसीड ऑन करेगी ही करेगी। ठीक है, तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो मेरे पास जो है सबसे ज्यादा जो स्टेबल होते हैं वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद मेरे पास आते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड के बाद थर्ड नंबर पे मेरे पास स्टेबल होते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और जो सबसे लीस्ट स्टेबल होते हैं वो होते हैं मेरे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। वो क्या होते हैं मेरे पास, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है लीस्ट स्टेबल होते हैं पूरी की पूरी लिस्ट में। तो अगर आपसे, वैसे ज्यादातर जनरली ये क्वेश्चन मैंने कहीं पर किसी भी एग्जाम में देखा नहीं है, लेकिन क्या पता पूछ ले और आपको 4-5 मॉलिक्यूल गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, तो क्या पता वो स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ऑन द बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, होमो एरोमेटिसिटी, ये चीज फाइंड आउट करके निकल रहा हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर इन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टाइप के कंपाउंड आते हैं मेरे पास, वो आते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। वो क्या आते हैं मेरे पास, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए मैंने आपको रेजोनेंस पढ़ाया था, रेजोनेंस के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि क्या जो न्यूट्रल स्पीशीज होती हैं, अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू चार्ज स्पीशीज, कोई डाउट नहीं था। लेकिन क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि चार्ज फॉर्म में रहना चाहते हैं, जो कि चार्ज फॉर्म में रहना चाहते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, कोई न्यूट्रल स्पीशीज को, जो कन्वेंशनल हमारी स्टेबिलिटी जो स्पीशीज है उनको छोड़कर अगर चार्ज स्पीशीज की फॉर्म में रहना चाह रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वहां पर रीजन क्या होगा, स्टेबिलिटी फैक्टर, कि उनको चार्ज स्पीशीज में कन्वर्ट होने के बाद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। यानी कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड आर दोस कंपाउंड व्हिच आर एरोमेटिक इन चार्ज फॉर्म। दोबारा, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं, वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जो कि चार्ज फॉर्म में एरोमेटिसिटी शो करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास साइक्लोप्रोपेनोन है, ठीक है, मेरे पास ये सिस्टम है। अब देखो क्या ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, खाली यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कंजुगेशन में ऐसा कोई सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यहां पर देखो, अगर मैं इसको जो है तोड़ दूं O नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव के ऊपर, अगर मैं इसको तोड़ दूं नेगेटिव, इसको कीटोन है मेरे पास, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा, पाई बॉन्ड को तोड़ूंगा, तो पाई बॉन्ड किससे मिलकर बनता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज से। तो नेगेटिव चार्ज किसको दूंगा मैं, ऑक्सीजन को, और पॉजिटिव चार्ज किसको दूंगा, कार्बन को। अब देखो, अब ये सिस्टम मेरे पास क्या हो गया, अब ये सिस्टम मेरे पास एरोमेटिक हो गया। 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहां पर मेरे पास एक कंजुगेशन में प्रेजेंट है sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड अब हो जाएगा। और एरोमेटिसिटी यहाँ पे गेन इसने कब की, जब ये चार्ज स्पीशीज की फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो इसीलिए ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड मुझे देखने को मिल जाएगा। दूसरा कंपाउंड देखते हैं हम। मान लीजिए मेरे पास एक 5 मेंबर रिंग सिस्टम है, यहां पर मेरे पास एक 7 मेंबर रिंग सिस्टम बन गई।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ ये कंपाउंड कैसा है, मुझसे पूछा हुआ है ये कंपाउंड बताओ कैसा है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक है, होमो एरोमेटिक है, क्या है। तो देखो यहां पर मैं क्या करूं, अगर इस पाई बॉन्ड को तोड़ दूं तो यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है यहां पे, और मुझे पता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर प्रेजेंट होगा तो वो कंपाउंड क्या होता है, एंटी एरोमेटिक होता है। लेकिन यहां पर अगर मैं इस सिस्टम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस करवा दूं किसी भी तरीके से, तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्यों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो ये पाई बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, ये पाई बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, और यहां पर क्या ले आया, नेगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर नेगेटिव तो यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहां पर अब देखो ये सिस्टम क्या हो गया मेरे पास, एरोमेटिक हो गया। ये सिस्टम मेरे पास क्या हो गया, एरोमेटिक देखने को मुझे मिल गया। क्यों, क्योंकि दोनों यहां पर मेरे पास कितने आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिल गए। और यहां पर देखो 2 2 4 और 2 6, और कंप्लीट कंजुगेशन परसेंट है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये भी क्या हो गया मेरे पास, sp2 हाइब्रिड सिस्टम हो गया। तो कंप्लीट कंजुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये सिस्टम भी मेरे पास क्या आ गया, ये सिस्टम भी मेरे पास एरोमेटिक देखने को मिल गया। यानी कि ये कंपाउंड मेरे पास कैसा है, ये कंपाउंड मेरे पास है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि चार्ज फॉर्म में एरोमेटिसिटी शो करते हैं। ठीक है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं मेरे पास, वो कंपाउंड जो कि चार्ज फॉर्म में एरोमेटिसिटी शो करते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है मेरे पास वो है एन्युलिन। एन्युलिन क्या होते हैं, कई बार ऐसा जाता है कि हमें गिवन है कि 6 एन्युलिन गिवन है, 7 एन्युलिन गिवन है, 8 एन्युलिन गिवन है। उसका मतलब क्या होता है, सॉरी, एन्युलिन का मतलब है मेरे पास मोनोसाइक्लिक रिंग सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या होते हैं मेरे पास, मोनोसाइक्लिक रिंग सिस्टम होते हैं, मोनोसाइक्लिक रिंग सिस्टम कंटेनिंग पाई बॉन्ड, मोनोसाइक्लिक रिंग सिस्टम कंटेनिंग पाई बॉन्ड। कोई भी नहीं पूछता आपसे कि बताओ ये 6 एन्युलिन है, 4 एन्युलिन है, क्या एन्युलिन है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास 6 एन्युलिन है और कई बार 8 एन्युलिन, और आपके पास एक 8 एन्युलिन है, तो बताओ कौन एरोमेटिक होगा, कौन नॉन एरोमेटिक होगा, ये कौन एंटी एरोमेटिक होगा। तो एन्युलिन क्या होते हैं, मोनोसाइक्लिक रिंग सिस्टम कंटेनिंग पाई इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल के तौर पर ये मेरे पास बेंजीन है, इसको मैं क्या कह दूंगा, 6 एन्युलिन। ठीक है, 6 एन्युलिन है, 8 एन्युलिन है, वो डिपेंड करता है आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम उसके अंदर कितने प्रेजेंट है। 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, मोनोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है, इसको मैं कह सकता हूं 6 एन्युलिन। मेरे पास क्या है, एक 8 मेंबर रिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। इसको मैं क्या कहूंगा, एक सेकंड, यहां पर ये और यहां पे ये, इसको मैं क्या कह दूंगा, मोनोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 एन्युलिन कह दूंगा। इसको मैं क्या कह दूंगा, 8 एन्युलिन कह दूंगा। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम एन्युलिन कहते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या आते हैं, मेरे पास आते हैं फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं मेरे पास, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा रिंग प्रेजेंट होती है। जैसे कि अभी हमने एनुलिन पढ़ा, एनुलिन के अंदर तो क्या था मेरे पास, एक रिंग प्रेजेंट थी, लेकिन फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होता है मेरे पास, एक से ज्यादा रिंग प्रेजेंट होती है, और वो क्या होते हैं आपस में, उनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपस में कंजुगेशन में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास ये सिस्टम है, इसको हम क्या कहते हैं, सबको पता है, इसको हम कहते हैं नेफ्थलीन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेफ्थलीन। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन सिस्टम प्रेजेंट है, जिसके अंदर 2 बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है, और इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में क्या है, कंजुगेशन के अंदर प्रेजेंट है। अब मेरे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन भी मेरे पास क्या आ जाएगा, एक फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन सिस्टम ही होता है। फिनेंथ्रीन भी क्या होता है मेरे पास, एक फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन सिस्टम ही होता है। तो ये था मेरे पास कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स देखे, उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, किस तरीके से देखना होता है, किस तरीके से पहचानना होता है, वो फाइंड आउट किया है। कल की वीडियो में हम एरोमेटिसिटी के ऊपर कंप्लीट क्वेश्चंस जो है देख लेंगे कि किस टाइप के प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम है।